टॉपिक है CSS फ्लेक्स। ओके, सो फ्लेक्स बॉक्स का हम बहुत यूज़ करते हैं टू क्रिएट नेविगेशन बार एंड समथिंग। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स को समझते हैं। सो बेसिकली अ कंटेनर जो कि और छोटे छोटे कंटेनर्स को होल्ड करे हुए है। ठीक है, मतलब मैं सिंपली समझाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था डिव क्या होता है, हमारा कंटेनर होता है, राइट। मैं इस कंटेनर को एक आईडी दे देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ मेन अंडरस्कोर कंटेनर। ठीक है, मेन कंटेनर। अब एक कंटेनर और छोटे छोटे कंटेनर्स को होल्ड किए हुए है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ डिव। ठीक है, आइटम 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 1_1। ठीक है, और इसको कॉपी करते जाता हूँ। ठीक है, अब ये सारे डिव किसके अंदर है, मेन कंटेनर के अंदर है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ कर देता हूँ 3, यहाँ कर देता हूँ 4, यहाँ कर देता हूँ 5, यहाँ कर देता हूँ 6, यहाँ कर देता हूँ 7। ओके, द प्रॉब्लम इज इसको हम क्लोज कर देते हैं। हाँ, द प्रॉब्लम इज, जो कि हमको एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, और वो ये प्रॉब्लम है कि देखो हमारे आइटम्स जो हैं वो सारे डिज़ाइन तो हुए, बट अगर मैं मेन कंटेनर को दिखाऊं, इस स्टाइलिंग को हटा देते हैं, कोई काम की नहीं है। ठीक है, जस्ट हमारे आइटम 1 2 3 एक लाइन में दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं जो मैंने मेन डिव बनाया था उसको एक आईडी दी थी मेन कंटेनर करके, मैं उसको एक हाइट दे दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने उसको 5VH की मैंने हाइट दी, मतलब मेरी स्क्रीन का आधा मैंने उसको हाइट दे दी। विड्थ दे दी उसको 500 VW की। ठीक है, नाउ मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, तो हमारा देखो 500 हो गया क्या, ओके ओके ओके, सो सॉरी गाइज, मैं 500 कर दिया, मुझे 50 करना था। ठीक है, 50 VH मैंने, जो मेरा मेन कंटेनर था, मतलब जो मेरा ये आउटर कंटेनर है, मेन कंटेनर है जो कि छोटे छोटे और डिव्स को कंटेन किया हुआ है, वो है। ओके, नाउ मैं इन डिव्स को भी एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, या इनको क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास हम किसको देते हैं, बंच ऑफ थिंग्स को देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास इनर अंडरस्कोर कंटेनर। इनर कंटेनर दिया। नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टाइलिंग में आके क्लास को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, डॉट लगा के, है ना, तो लिख दूंगा इनर अंडरस्कोर कंटेनर। ठीक है, और इनको अपन एक हाइट दे देते हैं। ठीक है, हाइट दे दी मैंने फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल की, विड्थ दे दी इनको फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल की, है ना। तो द प्रॉब्लम इज के देखो हमारी ये कंटेनर्स ना बाहर निकलने लगे, और मैं इनको अगर एक बैकग्राउंड कलर देके और बताऊं टू रेड, तो देखो द प्रॉब्लम इज ना, ये हमारे कंटेनर्स बाहर निकलने लगे, बट हम चाहते हैं कि ये अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर रहें। तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। सिंपली जैसे ही आपने देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, सारे आइटम्स ऑटोमेटिकली, जो इनर आइटम्स थे वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो गए। इनको एक बॉर्डर और दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो इनमें बॉर्डर्स भी लग गया, है ना। मार्जिन भी लगा सकते हो आप अगर चाहो तो, मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिन 2 पिक्सल। ठीक है, उससे एक छोटा सा गैप आ जाएगा, है ना। तो फ्लेक्स बेसिकली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे काम करता है। मतलब अब अगर आपको इन आइटम्स को डिज़ाइन करना है या अलाइन करना है ना, तो आप एक एक्स एक्सेस पे और एक वाई एक्सेस पे कर सकते हो। ठीक है, जिसको कि हम मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस भी बोलते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगली जो हमारी चीज़ है फ्लेक्स में, है ना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हमने देखा कि कैसे उसने सारे आइटम्स को अपने अंदर कंटेन कर लिया। फ्लेक्स इनेबल हो चुका है हमारा। जस्टिफाई कंटेंट जो है हमारा, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक्चुअली वो सेंटर में ही है डिफ़ॉल्ट,
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 50 की जगह 100 ही कर देते हैं इसको, है ना, ताकि वो पूरे डिस्प्ले पे अलाइन हो जाए। ठीक है, देखो अभी हमारा कंटेनर पूरे पे है ना, तो ये किस में अलाइन कर रहा है, ये एक्स एक्सिस में अलाइन कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ कर दूँ अलाइन जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो क्या होगा, सारे आइटम्स देखो एंड में पहुँच गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूँ स्टार्ट, ठीक है, तो देखो सारे आइटम्स हमारे स्टार्टिंग में पहुँच गए हैं। ठीक है, नाउ अगली जो हमारी चीज़ है वो है हमारी अलाइन आइटम। अलाइन आइटम सेंटर किस पे काम करता है, हमारा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो देखो हमारे आइटम्स यहाँ से यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं अभी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर एंड, तो क्या होंगे, हमारे आइटम्स उस हिसाब से अलाइन होंगे, है ना। मैं यहाँ पे स्टार्ट की जगह जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर बॉटम में हो जाएंगे। अगर मैं दोनों में सेंटर सेंटर लिख दूँ तो एकदम बीच में आ जाएंगे ये लोग, देखो एकदम सेंटर में आ गए। ठीक है, तो ऐसे आप इनको अलाइन कर सकते हो। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम भी हो चुकी है, जस्टिफाई कंटेंट भी हो चुकी है। उसके बाद है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, कॉलम में कर सकते हो। देखो कॉलम में किया तो ये एक कॉलम में आ गए सब, है ना। डिफ़ॉल्ट ये किस पे सेट रहते हैं, रो पे रहते हैं। ठीक है, रो रिवर्स भी कर सकते हो, कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो। अभी देखो आइटम कहाँ शुरू हो रहा है, 7 से, है ना। अगर मैं कॉलम पे करूँगा तो कॉलम पे 1 2 3 हो रहा है। अगर मैं कर दूंगा कॉलम रिवर्स तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे। ओके, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अगली जो हमारी चीज़ है फ्लेक्स रैप। ओके, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, तो इसको ध्यान से देखना। फ्लेक्स डायरेक्शन को हटा देता हूँ अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, अगर मैं करता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब ये वाला फ्लेक्स है ना, तुम लोग नहीं तो वो करने लगो फ्लेक्स, यो सर हमारे पास मर्सिडीज़ है है ना। फ्लेक्स रैप अगर मैंने कर दिया तो अब देखो फ़ायदा क्या है कि हमारे एलिमेंट्स ना खुद ही एडजस्ट होने लगेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा गाइस, अरे यार इसको छोटा बड़ा करने का वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास यार यहाँ पे। हाँ है। देखो जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ मेरे आइटम्स का साइज़ छोटा नहीं हो रहा, वो मैनेज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप नहीं लगाता, है ना, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप नहीं लगाता, कमेंट कर दिया मैंने, तो देखो मेरे आइटम्स भी जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली उनके साइज़ भी छोटे होने लगते, श्रिंक होने लगते। बट अगर मैंने फ्लेक्स रैप लगा दिया तो अब उनका जो साइज़ है वो छोटा नहीं होगा, वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे। गॉट इट, आई होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, उम्मीद है फ्लेक्स समझ में आया होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स समझ में आया होगा, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम समझ में आया होगा, है ना। स्पेस बिटवीन समथिंग इसमें नहीं इसमें काम नहीं करता है। ओके, आई होप सो ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो, और अगर आ चुकी हैं तो प्लीज़ गो एंड इसकी आप प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय।